चलेगी और नहीं चलेगा, जिस पर ये झगड़ा हुआ था। अब जो है वो जो है तहरीक इंसाफ है वो पेश की जा रही है अब्दुल रशीद की जानिब से जी। सिंध असम्बली का इजलास हंगामा राय की नज़र हो गया है। अपोजिशन की जानिब से हंगामा किया जा रहा है, लफ्जी गोलाबारी भी जारी है और सिंध असम्बली में दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिली है। पीपल्स पार्टी के वज़रा अपोजिशन के रुकन अब्दुल रशीद के दिफा पर उतर आए हैं। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। MMA रुकन अब्दुल रशीद की अपोजिशन के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक अपोजिशन अरकान स्पीकर के दाइस के सामने आ गए और हुकूमती अरकान ने MMA रुकन को हसार में ले लिया है। आपको बताते चले सिंध असम्बली का इजलास जो है हंगामा आराई की नज़र हो गया है। अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी की जा रही है, लफ्जी गोलाबारी भी जारी है और काफ़ी गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है। सिंध असम्बली में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है, मनाजिर भी आप देख सकते हैं। जबकि अपोजिशन की जानिब से हंगामा किया जा रहा है, लफ्जी गोलाबारी भी की जा रही है। सिंध असम्बली की ये सूरत हाल है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। जबकि पीपल्स पार्टी के वज़रा अपोजिशन के रुकन अब्दुल रशीद के दिफा पर उतर आए हैं। MMA रुकन अब्दुल रशीद की अपोजिशन के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक और अपोजिशन अरकान स्पीकर के दाइस के सामने आ गए हैं और हुकूमती अरकान ने MMA रुकन को हसार में ले लिया है। सिंध असम्बली का इजलास जो है हंगामा आराई की नज़र हो गया है, धक्कम पेल जारी है और लफ्जी गोलाबारी भी की जा रही है। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, सिंध असेंबली का ये इजलास था। इजलास क्योंकि सिंध असेंबली में गुज़िश्ता 4 दिन से जब से इजलास हो रहा है तो इस इजलास में हंगामा आ रही है और शोर शराबा मामूल है। आज भी जब स्पीकर की जानिब से इजलास जब शुरू हुआ तो डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत कर रही थी। इजलास में दुआ के बाद जो है वो अपोजिशन लीडर की जानिब से बात करने की इजाजत मांगी गई, जिस पर ये झगड़ा जो है वो शुरू हुआ। इजाजत उन्हें नहीं दी गई, उन्हें कहा गया कि पहले बिजनेस चलेगा, जिसके बाद ही जो है वो आप जो है वो बात कर सकते हैं। इस वक्त जो है वो आप बात ऐसे नहीं कर सकते, जिस पर ये झगड़ा शुरू हुआ। जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने कहा कि पहले मुझे बात करनी है क्योंकि PSC का मामला इंतहाई अहम है। हुकूमती करप्शन जो 10 साल में सिंध में की गई है, फिरदौस शमीर नकवी की जानिब से कहा गया कि उस पर जो है वो PSC अपोजिशन को दी जाए ताकि जो पता लग सके कि क्या करप्शन हुई और सब कुछ सामने आया जा सके, जिस पर बात करने की इजाजत नहीं दी गई। मामला जो है वो इंतहाई इस तरह जो है वो आगे बढ़े और जो आपस में तगलक कलामी बढ़ती गई। फिर डिप्टी स्पीकर की जगह स्पीकर को जो है वो चेयर संभालना पड़ी, चेयर पर आए, फिर भी मामला जो है वो नहीं बने। अपोजिशन लीडर की जानिब से जो है वो इल्जाम लगाया गया कि ये जो आगा सिराज दुरानी आपके खानदान के 3 जो है वो स्पीकर रहे हैं और अब जो है उनके ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं लगा। आप पर इल्जाम नहीं, आपके तो लाकर से सोना निकल रहा है, इतने असाते निकल रहे हैं। ये अवाम को बताएं कि ये असाते कैसे बने, ये इतना सोना आपके पास कहाँ से आया। स्पीकर ने कहा ये तो मेरा खानदानी सोना है, मैं इसका टैक्स पेयर हूँ, कोई साबित कर दे मैंने करप्शन की है तो ये मैं सीट छोड़ जाऊंगा। जिस पर स्पीकर ने कहा कि आप लोगों ने तो इस चेयर का ख्याल नहीं रखा, इस चेयर का ख्याल करना चाहिए था, कम से कम मेरा है नहीं तो इस चेयर का ख्याल रख लेते, मगर चेयर का आप लोगों ने ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से भी पूरी दुनिया ने देखा कि एक स्पीकर की किस तरह जो है वो बदनामी हुई। जिस पर अपोजिशन लीडर ने कहा कि हमने तो चेयर का ख्याल रखा मगर आपने करप्शन करके इस चेयर का जो है वो नुकसान पहुंचा। आप बताएं आवाम को कि ये जो लाकर से इतना सोना निकला है ये क्या है, ये सोना कैसे बरामद हो रहा है, ये कहाँ से इतना सोना जो है वो निकल रहा है। इसके अलावा जिसके बाद जो है वो मामला आगे बढ़ते गए। मामला जैसे जो अपोजिशन लीडर है उसकी जानिब से बात करने की इजाजत न मिलने पर शोर शराबा किया गया। जो अरकान असेंबली है वो सामने आए और उन्होंने एहतजाजी धरना दिया है। स्पीकर डायस के सामने उन्होंने शोर शराबा किया है, एहतजाजी धरना दिया गया है, अपोजिशन की जानिब से शिकवा किया गया है। अच्छा बताइएगा, अपोजिशन आपस में ही लड़ रही है, इसकी क्या वजह है? अपोजिशन आपस में इसलिए लड़ रही है कि जो अपोजिशन में MMA के जो रुकन है अब्दुल रशीद, वो जो है अपोजिशन लीडर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाना चाह रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन लीडर की जानिब से 2 दिन पहले सिंध असेंबली में ये बयान दिया गया कि ये 2 लोग आगे क्यों बैठे हैं। TLP के जो पार्लियामानी लीडर हैं और MMA के जो रुकन है इन्हें आगे नशिस्त देने पर यह झगड़ा शुरू हुआ था। फिर समा के प्रोग्राम में 7 से 8 में जो है वो किरण के शो में फिरदौस शमीर नकवी ने कहा कि ये 2 जो मेंबर हैं जो TLP के और MMA के, ये रुकन जो है वो हुकूमती बेंचेस का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत को
हुकूमत के सवलतकार हैं, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो संजय बताइएगा कि जो पीपल्स पार्टी के वुज़रा हैं जो हसार बनाकर खड़े हैं अब्दुल रशीद के गिर्द, क्या ये बीच बचाव करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, बीच बचाव असेंबली में इनका करवाया जा रहा है, क्योंकि अब्दुल रशीद जो है वो अपोजिशन लीडर के खिलाफ तहरीक इस्तिकाक ला रहे हैं, और जो एमएमए के रुकन है अब्दुल रशीद, वो जो अपोजिशन लीडर है फिरदौस शमीम नकवी, उनकी नशिस्त के बराबर में उनकी नशिस्त है। तो जब ये तहरीक इस्तिकाक वो पढ़ रहे थे तो मामले में जो है वो फटे होने का खदशा था और झगड़े का खदशा था, हाथापाई तक जो है वो बात जाने का इम्कान था, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के जो हुकूमती अरकान है वो अपनी बेंच से खड़े आकर जो है उन्होंने एमएमए के रुकन अब्दुल रशीद को जो है वो हिसार में लिया है, ताकि कोई जो है वो इन्हें हाथ इन पर ना उठा सके, कोई इनको धक्का ना दे सके। तो इस वक्त जो सहूलतकारी का है वो पीपल्स पार्टी सहूलतकारी का जो काम है वो सरंजाम दे रही है। पीपल्स पार्टी जो है वो एमएमए के रुकन अब्दुल रशीद जो है वो तहरीक इस्तिकाक पेश कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी जो है वो उस तहरीक इस्तिकाक जो पेश करने के लिए जो है अब्दुल रशीद को अपने हिसार में लिया है, और अब्दुल रशीद वो तहरीक इस्तिकाक पढ़ रहे हैं। उनका ये मुतालबा है कि जो अपोजिशन लीडर है वो हमें किस तरह कह रहे हैं कि हमें जो है अपोजिशन का हिस्सा नहीं, हम यहाँ पर अपोजिशन करने आए हैं। अब्दुल रशीद का कहना है बदतमीजी करने नहीं आए, हम अपनी अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, और अपोजिशन जो नशिस्तें हैं वो फिरदौस शमीम नकवी की मिल्कियत नहीं है, वो अपोजिशन जो पार्टी अपोजिशन में बैठेगी वो अपोजिशन करेगी। हम पीटीआई में जिम नहीं हुए, हम अपनी एक जमात है। अब्दुल रशीद का कहना है ऑपोजिशन करने आए हैं, बदतमीजी नहीं करने आए। संजय साधवानी, ये भी बताइएगा कि पीएलपी के वुज़रा इस वक्त कहाँ खड़े हैं? जी बिल्कुल, टीएलपी के जो पार्लियामानी लीडर हैं वो कासिम फिक्री, वो अब्दुल रशीद के साथ हैं सारे मामले पर। टीएलपी के 3 अरकान है सिंध असेंबली में, जबकि एमएमए का 1 अरकान है। इस वक्त जो अपोजिशन का बंटवारा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एमकेएम और जीडीए, वो सिंध असेंबली में जो अपोजिशन इत्तेहाद है ये इनका तीनों का मुश्तरका अपोजिशन है, जबकि टीएलपी और एमएमए वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठते हैं, मगर इस जो अपोजिशन है इनका हिस्सा नहीं है। जीडीए इस वक्त किसके साथ खड़ी है? जी, जीडीए इस वक्त किसके साथ खड़ी है, और एमकेएम का भी बताइएगा। जीडीए और पाकिस्तान जो जीडीए और एमकेएम वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन का हिस्सा है। जब फिरदौस शमीम नकवी को अपोजिशन लीडर नामजद किया गया था तो भी जीडीए और एमकेएम ने उनके नाम के लिए दस्तखत किए थे, उन्हें अपोजिशन लीडर नामजद किया था। जबकि जो एमएमए और टीएलपी के अरकान हैं वो अपोजिशन लीडर को उन्होंने नामजद करना थे। और जी संजय, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपको बराह रास्त दिखाते हैं कि सिंध असेंबली की सूरत हाल इस वक्त क्या है। इसी मिले में ऐसे बातें, ऐसी गंदी गंदी बातें चल रही है, मुझे अफसोस है। ये सिंध असेंबली है, मैं तो चाहता हूँ वफाक में भी करो, पर सिंध असेंबली में ऐसी गंदी बातें करते हो। कभी कहते हो अल्लाह के बाद एक नियाज़ी है, मैं ऐसे लानत भेजता हूँ अल्लाह के साथ, हमारे नबी है, हमारी उम्मत है, आप ऐसे बातें करते हो। कभी कहते हो सिंध का पानी बंद करेंगे, अरे फैसल बांटा, तू तो बांटो ही, तू तो दुश्मनी ही देखे तुझा इमरान खान, तू बता तो ही देखे तुझा मोकिला थी, ही तुझी सियासत तबाह कराई दे, ही तबाह कराई दे। तव्हां सिर्फ शरारत कर आया हो, तव्हां के सिंध जो कोई हक ना है, तव्हां सिर्फ इते अचो था पंहिंजो इमरान खे ॾेखारण। अरे बाबा, तव्हां पंहिंजे दायरे में रहो, तव्हां पंहिंजे हुकूक में रहो। ये असेंबली आहे पूरी दुनिया शर्म अचणु घुरिजे। असेंबली में हिक मेंबर खे थप्पू था अगरि था चवनि अफ़सोस आहे हड़नि माण्हुनि ते, अरे असेंबली ते हैरत आहे। मां जी अरे इस्तीफ़ा थो ॾियां गदार जेके सॼे एमपी खे। Sir, I would recommend the following 7 names. Ghulam Qadir Chandio as a convener, Qasim Subro, Marvi Rajni, Raja Razak Saab, and from opposition Khwaja Izar, Arif Mustafa Jatoi and Mufti Qasim Saab.